मैं अंसारुल हक सहारा, अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट पटना और अध्यक्ष वतन विकास संगठन। आज मैं देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल करने आया हूँ कि कोरोना की शुरुआत में जब तबलीगी जमात के लोग जाने अनजाने में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो आपकी मीडिया ने, विशेष रूप से कोबरा मीडिया ने, जिसमें रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी जी न्यूज़ वाले, रजत शर्मा इंडिया टीवी वाले, अंजना ओम कच्छप और बाकी लोगों ने भारत के मुसलमानों को कोरोना बम डिक्लेयर कर दिया था। ये डिक्लेयर किया कि ये लोग जो है सब भारत के मुसलमान तबलीगी जमात कोरोना फैला करके देश में तबाही मचाना चाहते हैं। ये लोग गद्दार हैं, ये लोग देश के लिए नुकसानदेह हैं। और आपके कई नेताओं ने भी इसी तरह की बात कही थी कि ये केवल कोरोना की बात नहीं है, ये कम्युनिटी ही गद्दार है। आज भी आपके लोग कहीं कहीं इस तरह से बोलते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी खुद कह रहे हैं कि हमारे कार्यालय में 29 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और मैं भी हो सकता हूँ कि इससे ग्रसित हो जाऊँ। तो प्रधानमंत्री जी, आपने जब तबलीगी जमात के खिलाफ इतना बड़ा अत्याचार किया, तबलीगी जमात को आपने अपनी मीडिया से इतना बदनाम कराया, तबलीगी जमात के हर एक आदमी को आपने कोरोना बम डिक्लेयर करा दिया, कोरोना जहाज डिक्लेयर करा दिया, आपने ये डिक्लेयर करा दिया कि ये लोग देश को तोड़ देना चाहते हैं, देश में कोरोना फैला करके देश में महामारी को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये जो सुधीर चौधरी के कार्यालय में 29 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इन पर आज तक आपने क्या एक्शन लिया? इनका कार्यालय क्यों सील नहीं किया गया? इन लोगों को क्वारंटाइन में क्यों नहीं भेजा गया? सुधीर चौधरी पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं हुआ? सुधीर चौधरी 50 लाख रुपया महीना की तनख्वाह लेते हैं। अपने प्रोफाइल पर इन्होंने लिखा है कि हम 40 से 50 लाख रुपया महीना तनख्वाह लेते हैं। अर्नब गोस्वामी 1 करोड़ रुपया महीना तनख्वाह लेता है। अंजना ओम कच्छप 80 लाख रुपया महीना तनख्वाह लेती है। उसी तरह से दीपक चौरसिया लेते हैं, उसी तरह से रजत शर्मा लेते हैं और बाकी जो लोग हैं जो अपना मुसलमानों को गाली देने का काम करते हैं, इन सब लोगों की तनख्वाह आपने बढ़ाकर इन लोगों का दिमाग चढ़ा दिया है। आपकी तनख्वाह, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, आपकी तनख्वाह मात्र 4 लाख रुपया महीना है। भारत के राष्ट्रपति की तनख्वाह 5 लाख रुपया महीना है और आपने इन कोबरा मीडिया वालों को देश को तोड़ने के लिए 1-1 करोड़ रुपया देना अलाउ कर दिया है। आप जो ये पैसा इन लोगों को दे देते हैं, ये भारत के गरीब लोगों का पैसा है, ये भारत के मज़दूर लोगों का पैसा है। आज जो मज़दूर सड़क पर आपको दिख रहे हैं, जिनको आप ट्रेन तक आने के लिए नहीं देते हैं, जिनको आप बस से नहीं आने देते हैं, जिनको आप ट्रक से नहीं आने देते हैं, आपके योगी ने इन लोगों की एंट्री यूपी में बंद कर दी है। इनको आप एक शाम का खाना नहीं दे सके और आप झूठ का कहते हैं कि हम सबका विकास कर रहे हैं। तो खैर वो बात अपनी जगह पर है। आप इस बात पर कीजिए कि मैं कह रहा हूं कि आप सुधीर चौधरी को क्यों नहीं अब तक अरेस्ट किया गया? सुधीर चौधरी पर मुकदमा क्यों नहीं हुआ? सुधीर चौधरी पर ईडी का मुकदमा क्यों नहीं हुआ? मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये सारे टीवी वाले पर आप ईडी का मुकदमा कराएं, इन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा कराएं, इन्हें जेल भेजने का काम करें और ये आप पता लगाएं कि इनकी औकात बिलो पॉवर्टी लाइन से एबव पॉवर्टी लाइन कैसे हो गई। ये लोग देश के मालदार लोगों में इनकी गिनती हो रही है। 1 करोड़ रुपया महीना तनख्वाह अर्नब गोस्वामी लेता है। वो किस बात का लेता है? आसमान से कोई तारे तोड़ के लाता है भारत के लिए? ये भारत को तोड़ने का काम करता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा करें और वही ट्रीटमेंट करें जो आपने तबलीगी जमात के साथ दिल्ली के मरकज़ में किया था। और इन लोगों पर भी ईडी का मुकदमा करें कि ये लोग इतना धन कहाँ से जमा किए हुए हैं, इतनी बड़ी तनख्वाह कैसे लेते हैं। आप प्रधानमंत्री जी बिल्कुल अपनी आँख न बंद करें, आप देश को देखें, इन लोगों को देखें और ये देखें कि देश बचा हुआ रहे। प्रधानमंत्री तो आनी जानी पोस्ट है, कल कोई दूसरा प्रधानमंत्री होगा। आप देश को बचाए रखिए, मेरी यही विनती आपसे है। धन्यवाद मोदी जी। उम्मीद है कि आप इन टीवी वालों पर कार्रवाई करेंगे, स्पेशली सुधीर चौधरी के ऑफिस को सील करावेंगे, उन पर देशद्रोह का मुकदमा करेंगे, उन्हें जेल भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद मोदी जी। फिर अगले किसी समय में आपसे समय मिला तो आपको संबोधित करूँगा।